यूं नहीं होता सिलसिला। अब ये 1 महीना उसे सदियां दिखाई दे रहा था। लाहौर वापसी की पहली शाम ही उदास थी, कसीली और कड़वी। उसे लगा वो भरी दुनिया में अकेला रह गया है। बाहर ट्रैफिक का तेज शोर था। साथ वाले गार्डन से बच्चों के खेलने और शोर मचाने की मुसलसल आवाजें आ रही थीं। मगर वो पुररौनक शोर बाहर था। घर में तो गहरी चीखती हुई खामोशी थी। अजीब तज़ाद था। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है कि बाहर शोर हो, आवाजें हों, और अंदर आवाजें ना आएं, या अगर आएं भी तो यूं अलहदा होकर, गुमसुम होकर, यतीम होकर। साहिर को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि सारा थोड़ा इंतजार कर लेती या कुछ दिनों बाद चली जाती। वो बहावलपुर गया था, कोई बाहर के मुल्क नहीं। राब्ता कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सारा का मैसेज आया कि साहिर कहाँ है। उसने जवाब दिया कि घर पर। कहने लगी उसे 5,000 की अशद ज़रूरत है। कहीं से पैसे आने थे, नहीं आए। वो कहने लगी कि साहिर उसे ऑनलाइन पैसे भेज दे। साहिर के पास खुद कोई ज्यादा पैसे नहीं थे। बैंक में यही कोई 40-50 हज़ार रुपए थे। अभी महीना खत्म होने में 10-11 दिन बाकी थे। ऑफिस के क्या हालात थे, साहिर नावाकिफ था। बास का क्या मूड है, उसे कोई अंदाजा नहीं था। बेशक ये जॉब करते हुए उसे 7-8 साल हो गए थे, मगर प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं होता। साहिर ने सारा को मैसेज किया कि वो उसे कैसे पैसे भेजे। उसने कहा जैज़ कैश से भेज दे। साहिर ने जवाब दिया कि उसका ऐसा कोई अकाउंट नहीं, और अब उसका दोबारा घर से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। भला आखिर उसने जमील खान को फ़ोन किया कि वो ये पैसे सारा को दे आए। अगले दिन जब साहिर ऑफिस पहुंचा, तो बास का मूड ठीक ही था, मगर काम बहुत पड़ा था। वो रात 8 बजे फारिग हुआ। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अभी तक बहावलपुर से लाहौर तक के सफ़र में हो जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। घर बहुत गंदा था। काम वाली का कहीं पता नहीं था। साहिर ने उसके शौहर को फ़ोन किया कि वो परवीन को कल शाम 6 बजे भेज दे। फिर खाने का ऑर्डर दिया। मोबाइल ऑन किया कि शायद सारा ने मैसेज किया हो, मगर स्क्रीन पर तो खामोशी थी। वो हमेशा यही किया करती थी, अपने किए कराए पर पानी फेर दिया करती थी। अपनी रफ़ाकत को निछावर करने के बाद जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती, तो वो कोई और ही सारा हो जाती थी। वो सारा जो बार बार दरवाज़ा नॉक करने वाले को एक नज़र देखने की भी रवादार ना होती थी। साहिर अक्सर उसकी ये बेहिस्सी गुस्से और कुड़ने के बाद नज़रअंदाज कर दिया करता था कि रफ़ाकत के तोहफे से बढ़कर और क्या पैमाना हो सकता है कि जिससे वो ये तय कर ले कि सारा कम ज़र्फ है। फिर वो सोचता कि रफ़ाकत को वारने के बाद ऐसी खामोशी दर्द अंगेज़ तस्वुर नहीं करनी चाहिए। मगर साहिर को गुस्सा आने लगता कि ऐसा भी किया कि इंसान जवाब ही ना दे। बाद अज़ां जब वो मिलती तो वो कहती कि वो मैसेज सारे पढ़ती है, बस जवाब नहीं देती। साहिर कहता फिर इसका फ़ायदा ही किया कि मैसेज तो पढ़ लिया जाए और जवाब दिया ही ना जाए। सारा की आदत थी कि जब जब साहिर उसके लिए कुछ करता तो वो नफ्सियाती तौर पर ये साबित करने पर जूझ जाती कि अब वो इस एहसान तले आकर फर जवाब नहीं देगी, और ना ही ये तवक्को की जाए कि वो अपनी रफ़ाकत के लम्हे दान करने के लिए चली आए, जैसे वो ये तस्दीक चाहती हो कि उसकी रफ़ाकत किसी चीज़ का एवज़ नहीं। पता नहीं उसे ये एहसास कमतरी क्यों था, बल्कि उसके इस रवैये से साहिर को बला जुवाज़ एहसास जुर्म होने लगता कि वो कोई ख़रीदार है और सारा कोई कमोडिटी है। साहिर का सोचना था कि सारा तवाज़ुन में रहे, राब्ते में तवाज़ुन रखे, रौखेपन का मुज़ाहिरा ना करे। बाज़ औक़ात तो साहिर को लगता जैसे सारा मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि मिज़दाक़ खुद गर्ज़ है। ये चीज़ साहिर को मजबूर करती कि वो राय कायम कर ले कि सारा खुद गर्ज़ और मतलब परस्त है। उसका दिल करता कि वो आइंदा सारा के किसी अहम मैसेज का फौरी जवाब ही नहीं देगा, और अगर उसे कोई काम होगा वो खामोशी से इनकार कर देगा। मगर ऐसा वो कभी कर ही ना सका। इसकी बड़ी वजह सारा का मोम हो जाना था, यानी रफ़ाकत के लम्हों में सारा मोम की गुड़िया बिन जाया करती थी, जिसे जैसा साहिर चाहता था मोड़ तोड़ और जोड़ सकता था। वो मोम की तरह कभी ततली बिन जाती,
कभी कली और कभी चाँद से धुली कलू पितराई गुड़िया और कभी खजाने की चाबी। मगर जब वो अपनी मखसूस नफीसियती कमतरी में मुब्तला होती तो चिड़चिड़ापन की चिड़िया इसके कांधे पर बल्कि जहन पर सवार हो जाती। एक दफ़ा सारा सुबह सुबह नाश्ता देने के लिए गैर मुतवक्के तौर पर साहिर के पास आई। उसे जल्दी थी क्योंकि उसे काम पर जाना था। साहिर ने शुक्रिया अदा करते हुए सारा से पूछा कि फिर वो कुछ देर बैठने के लिए कब आएगी। उसने चिढ़कर जवाब दिया कि उसे इस फ़िक्रे से चीड़ है। बात नीम तलखी से ख़त्म हो गई और वो कहने लगी कि उसे जल्दी है, रिक्शा खड़ा है। साहिर को भी जल्दी थी, उसे भी काम पर जाना था। उसने नीम गुस्से से सारा को मैसेज किया कि उसने चिढ़ाने की तो कोई बात नहीं की थी, और ये कि वो चीड़ने की चिड़िया क्यों खुद पे सवार किए रहती है। एन जब साहिर दरवाजे से काम पर निकल रहा था कि सारा का मैसेज आया कि साहिर ने उसे समझा किया है और अब वो कभी भी नहीं आएगी। साहिर ने जवाब में कहा कि उसने तो कोई सख्त बात ही ना की थी कि जिससे सारा को चीड़ होती या वो गुस्से में आती। बजाय इसके कि वो धीमा होती, उसने गुस्से से वॉइस नोट भेजा कि बस अब वो वाकई कभी नहीं आएगी। ना जाने वो गुस्से और अपनी सोचों के किस घोड़े पर सवार रहती थी।